रिसेंटली 4 स्टेट्स में इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं, लेकिन नॉर्मली लोग फोकस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे या फिर कौन जीता कौन हारा इस पे फोकस करते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट हमें किन चीजों पे फोकस करना चाहिए और इन इलेक्शंस में कौन कौन से इश्यूज हैं जिसको एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हम ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि यूपीएससी हमसे क्या चाहता है। यूपीएससी हमसे चाहता है एनालिसिस। यूपीएससी वांट्स एनालिसिस, नॉट पॉलिटिकल बायस। सो व्हाट शुड वी एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट फोकस ऑन। पहला सबसे बड़ा इशू रहा है इलेक्शन कमीशन का रोल। इलेक्शन कमीशन का रोल होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन काफी ज्यादा विवादों में रहा है, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कराने की बात हो। दूसरा सबसे बड़ा इशू रहा है हेट स्पीच। हेट स्पीच बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस इलेक्शंस में, और जैसा कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे एक गाइडलाइन जारी की है, तो हमें हेट स्पीच पे भी उतना ही फोकस करना चाहिए। और तीसरा इशू जिस पे हमें फोकस करना चाहिए वो है वेलफेयर एंड डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें, चाहे वो वीमेन सेंट्रिक अप्रोच रहा हो, जैसे कि बहुत सारी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स हुए हैं, चाहे बिहार इलेक्शन रहा हो या फिर इशू फ्री बीज का इशू रहा हो। चौथा सबसे बड़ा इशू रहा है रोल ऑफ गवर्नर, जो कि अभी हाल ही में हमने तमिलनाडु के केस में देखा है। हमें फोकस करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज पे, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर की तरह।